हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की जो क्लास है वो हिस्ट्री की क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और चैप्टर 7 करेंगे। अशोक एवं अनोखा सम्राट जिसके युद्ध को त्याग दिया। तो गाइज, हम आज सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। जो सम्राट के कुछ 3 महत्वपूर्ण राजा थे, जैसे कि चंद्रगुप्त है, बिंदुसार और उसका पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो हम इनके बारे में डिटेल से करेंगे। तो गाइज, आप सभी को पता तो होगा है कि जो एनसीईआरटी है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आपके लिए एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और गाइज, एक बात और, मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि हैप्पी होली, होली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो गाइज, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसके युद्ध को त्याग दिया। तो इनमें किसके बारे में पढ़ेंगे भी हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा राज्य यानी कि एक साम्राज्य। इसमें क्या बताया अभी, जो साम्राज्य है इसमें सम्राट के बारे में बताया है। तो साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई थी भी, दादा चंद्रगुप्त ने 2300 साल पहले की थी। कब की थी भी, जो अशोक जिस पर साम्राज्य की स्थापना करने और उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की गई। चाणक्य या कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति जिनके चंद्रगुप्त की सहायता की गई थी, और इनके कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में भी देखने को मिलते हैं। वंश, एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद राजा बनते थे, जो एक ही वंश को चलाते थे। जैसे कि मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा है। कौन है भी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जो बेटा है वो कौन है भी, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था भी, अशोक था। साम्राज्य की बहुत सी नगर थे। इसमें साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी भी, पाटलिपुत्र और उज्जैन और तक्षशिला जैसे कुछ नगर प्रमुख होते थे। इसमें क्या बताया भी, जो इनकी जो राजधानी है वो क्या बताई भी, पाटलिपुत्र, और इसके कुछ प्रमुख नगर उज्जैन, तक्षशिला। और साम्राज्य राज्यों के अलग थे, जैसे कि बड़ी सेना है, ज्यादा संसाधन है, बड़ी संख्या को करके इनको क्या कर लिया जाता था भी, इकट्ठा कर लिया जाता था। राज्य साम्राज्य की कैसे अलग होते थे। जो साम्राज्य राज्यों के लिए बड़े होते थे और इनकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, और इसलिए साम्राज्य की जो राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी, और इसी कारण जो उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की भी क्या होती थी भी, जरूरत होती थी। साम्राज्य की स्थापना, प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन में क्या बताया अभी इन्होंने कि जो मौर्य साम्राज्य है वो बहुत बड़ा था, और इसलिए अलग अलग हिस्सों में उनको अलग अलग ढंग से शासन किया जाता है। और पाटलिपुत्र और उसके अपने आसपास के इलाकों को सम्राट के सीधा नियंत्रित किया जाता है। इसका पालन है कि इसका मतलब होता है कि जो इलाके के गाँव में और शहरों में किसानों, पशुपालन, शिल्पकार और व्यापारियों को क्या किया जाता था भी, इनको इकट्ठा किया जाता था। फिर क्या है भी, संदेशवाहक क्या होते हैं भी, जो राजा के जासूसों में अधिकारियों को काम काज करके नजर रख के और इधर उधर घुमा करते। और नजराना क्या होता है भी, एक तरह से कर जो लोग अपनी इच्छा से कीमती पत्थरों और पदार्थों आदि के रूप में देते हैं। फिर है मेरुस्थैनिक। मेरुस्थैनिक में क्या बताया अभी इन्होंने, चंद्रगुप्त के जो दरबार है वो पश्चिमी एशिया के यूनानी और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता था। और नेरुस्थैनिक ने भी जो कुछ देखा उनका क्या किया अभी इन्होंने वितरण किया। जैसे कि सम्राट की जनता के सामने आने के अवसरों को शोभा यात्रा के रूप में उन्होंने जश्न बनाया गया। उन्हें एक ही सोने की पालकी पर बैठाया गया, और अंगरक्षक सोने की, चांदी और अलंकृत हाथियों के सवार करते थे, और अंगरक्षण पेड़ों पर भी लेकर चलते थे, जिनके जो पेड़ों की प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था, जो सम्राट के सिर पर चारों ओर चक्कर लगाता रहता था।
फिर उन्होंने कुछ आधुनिक पटना के बारे में यानी कि पाटलिपुत्र के बारे में बताया कि जो ये विशाल और खूबसूरत होते थे और एक विशाल प्राचीन से घिरा होता था। 570 बुर्ज और 64 द्वार है जो और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए होते थे। राजा का जो महल भी काठ से बना होता था जिसमें पत्थर की नक्शादी और अलंकृत किया जाता था, जिनके चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे होते थे। इसमें क्या बताया अभी अशोक का यानी कि एक सम्राट ने जिसे मौर्यों की सबसे प्रसिद्ध शासन होते थे और वो ऐसे शासन होते थे जो अभिलेखों लिखवाने की प्रथा शुरू की और उन्होंने अपने संदेश को जनता के सामने तक पहुंचाया। अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मणी लिपि के द्वारा इन्होंने क्या किए थे भी अभिलेख लिखे थे। अशोक का कलिंग युग। अशोक का कलिंग युग क्या है भी जो अशोक का कलिंग युग है वो कलिंग युग उड़ीसा के प्राचीन नाम है और अशोक के कलिंग को जोड़ने के लिए इन्होंने एक युद्ध रखा और युद्ध जनित हिंसा और खून शराबा देकर उन्होंने युद्ध की वितरणा भी हो गई थी और उन्होंने निर्णय लेने के लिए भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं किया था। तो अशोक और कलिंग युग के बारे में क्या बताया अभी जो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था उसमें अशोक के जो कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था और उनकी युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने खुद को वितरणा हो गए थे और उन्होंने निर्णय लिया था कि जो भविष्य में कभी भी वो युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का थम क्या था। तो जो अशोक है उसका थम क्या था भी जैसे कि कोई भी कर्मकांड नहीं, किसी भी देवता को पूजा नहीं करेगा। अशोक बुद्ध के उपदेशों को प्रेरित करता था और सभी के भिन्न समस्याएं होने के कारण जैसे कि थम महामात है अभी दारियों की नियुक्ति की और जो थम की शिक्षा लेते थे। सीडिया मिस्र ग्रीस श्रीलंका को थम के प्रचार के लिए उन्होंने दूत भेजे। सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और मनुष्य के जानवरों की चिकित्सा करने की भी क्या की उन्होंने व्यवस्था करवाई। ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि में क्या बताया अभी जो आधुनिक भारत के ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई थी और इन्होंने अक्षर से अलग अलग भाषाओं की लिपियां भी देखने को मिलती है जैसे कि ये है आरंभिक ब्राह्मणी है, देवनागरी है, बांग्ला है, मलयालम और तमिल भाषा। हमने क्या पढ़े हैं अभी जैसे कि साम्राज्य के बारे में जाना है, राजधानी के बारे में जाना, अधिकारी संदेशवाह और प्रांत और थम के बारे में जाना है। फिर इनके कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां वो क्या है भी जो मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत है वो कब हुई थी भी 2300 साल पहले हुई थी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने क्या पढ़ा है भी अशोक जो एक अशोक यानी कि साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई थी भी दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 वर्ष में की थी। चाणक्य ने इन्होंने इनकी सहायता दी थी और ये जो चाणक्य ने सहायता दी थी वो ज्यादातर कहाँ देखने को मिलती है भी अर्थशास्त्र की पुस्तक में इन्होंने देखने को मिलती है। मौर्य के 3 महत्वपूर्ण राजा थे जैसे कि चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन था भी अशोक था। इनके कुछ प्रमुख नगर थे उज्जैन, तक्षशिला और साम्राज्य राज्यों के अलग होते थे जैसे कि बड़ी सेना है, ज्यादा संसाधन है, बड़ी संख्या करके इन्होंने इकट्ठा कर लेते थे। और संदेशवाह क्या होता है भी जो राजा के जासूस अधिकारी को कामकाज पर नजर रखते हुए इधर उधर घुमाया करते। और नजराना क्या होता है भी एक तरह के कर जो लोग अपनी इच्छा से कीमती पत्रों और पदार्थों को आदि के रूप में देखने को मिलते थे। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक है। गाइस अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।